गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें पांचवा पार्ट देखना है, अन्न पदार्थ की सुरक्षा। अन्न पदार्थ यानी कि भोज्य पदार्थ जो हम लोग रोज ग्रहण करते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, जिनके ग्रहण करने से जो अन्न पदार्थ हम खा रहे हैं उसकी सुरक्षा हेतु ये लेसन हमें अभ्यास करना है। यहाँ पे देखो आपको एक तालिका दिखाई दे रही है जिसमें बेटा अनुक्रमांक है, पदार्थ है, अपने शरीर को मिलने वाले घटक, कार्य। लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है बेटा, ज्वार, गेहूं, बाजरा, चावल आदि खाने से हमारे शरीर को कौन सी पूर्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट। इससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो शरीर को चुस्ती फूर्ति देने में इसका कार्य होता है, चुस्ती फूर्ति देने में। दलहन और सबिदाले जिससे हमको प्रोटीन मिलता है, जो हमारे शरीर की जो क्षति होती है उसको पूर्तता करने का कार्य ये प्रोटीन करता है। तेल घी से वसा बढ़ती है, वसा प्राप्त होता है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त कराता है। फल सब्जी से हमको बहुत सारे सत्व, विटामिन्स वगैरह प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर को लाभदायी होते हैं। कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीन, जीवन सत्व, खनिज, रेशेदार पदार्थ, पानी, ये सभी घटक हमारे शरीर को योग्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। परंतु अन्न पदार्थ जिन पदार्थों से प्राप्त होते हैं जैसे गेहूं, ज्वार, दलहन, चावल अथवा सब्जियां, फल खराब हो अथवा उसमें कीड़े पड़े हो तो क्या होगा? कभी कभी हम लोग देखते हैं बेटा हमारे घरों में गेहूं आता है, उससे गेहूं पिसाकर आटा लाने के लिए हमारी मम्मी गेहूं बनाती है। उसमें आप लोग देखोगे बहुत छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, कभी कभी घून वगैरह पड़े होते हैं। वह यदि वैसे ही पिसा दिया जाए तो हमारे पेट में चले जाएंगे, हमको नुकसानदायक होगा वो। इसलिए उसकी कैसे रख रखाव करना चाहिए वो इस पाठ में हमको देखना है। अन्न की खराबी, फूड स्पॉइलेज, निरीक्षण करो। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में देखो चूहा गेहूं की बोरी काट दिया है, कुतर दिया है और पूरा गेहूं बाहर पड़ा हुआ है। ऐसे में कभी कभी ये जो चूहे की विष्ठा भी इस गेहूं में मिल जाती है क्योंकि गेहूं जो गिरा हुआ है दुकानदार उस गेहूं को वैसे ही उठा के गोनी में डाल देता है। और भी बहुत से हैं, जमीन पे गिरा हुआ गेहूं है, उसके कंकड़ पत्थर भी उसके अंदर चले जाते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें इससे हम इसमें निरीक्षण कर सकते हैं कि यहां पे चूहा क्या कर रहा है, गेहूं को कुतर रहा है। दूसरे आकृति में देखो, खुले में रखा हुआ अनाज, कुछ भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, भजिया हो सकता है, आदमी खरीद रहा है उसको और वो वैसे ही उठा के उसको दे रहा है। तीसरे चित्र में देखो, यहां पे आप लोगों को बहुत सारे सब्जियां दिखाई दे रही है। एक औरत खुले में लेके बैठी है, उसको अलग अलग कचरा सब दिखाई दे रहा है पड़ा हुआ। आदमी खरीदने आया है, औरत उसको तौल कर दे रही है। यहां पे जैसे हमने देखा गेहूं को चूहे ने कुतर दिया, यहां पर भी वही गेहूं पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सी गोनियां पड़ी होती है और उनसे बाहर आया हुआ अनाज भी हमको दिखाई दे रहा है। ऐसी घटनाएं, ये गेहूं की जो घटना है, ये दोनों घटनाएं किराने दुकान में हमेशा देखने, गोडाउन वगैरह में, गोदाम में देखने मिलती हैं। और ये जो दोनों घटनाएं हैं वो हमारे परिसर में हमको देखने मिलती हैं जहां से हम चीजें वगैरह खरीदते हैं। हमें विचार करना चाहिए, क्या यहां से चीजें लेना हमारे लिए लाभदायी है या इनसे कोई लाभ होगा हमको, इससे नुकसान होगा। अन्न की खराबी के लिए उत्तरदायी घटक, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि फलों के छिलके काले पड़ जाते हैं। कुछ पदार्थों में कुछ फलों में बदबू आने लगती है। ऐसे पदार्थ खाने लायक नहीं होते हैं। कभी कभी प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पदार्थ मानवीय प्रक्रिया के कारण खराब हो जाते हैं। प्राकृतिक रूप से अर्थात कभी कभी फलों को जल्दी ही तोड़ लिया जाता है
क्योंकि आवागमन में समय लगता है, इसलिए जल्दी ही तोड़ लिया जाता है और कच्चे ही वो मार्केट में भेज दिया जाता है। दुकानदार उसको खरीदता है, उसको कृत्रिम रूप से उसको पकाता है। कृत्रिम रूप से पकाने का मतलब उसमें कार्बाइड पाउडर डाल के वह उसको कार्बाइड पाउडर डाल के उसको पकाने की कोशिश करता है। आम का पकना, ये पेड़ पर का या कोई भी फल पेड़ पर पका वो हमें फायदा करता है, लेकिन जो मानवीय रूप से कृत्रिम रूप से पकाया गया होता है उसका हमें नुकसान होता है, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार ऐसी प्रक्रियाकरण खराब हो जाते हैं। उदाहरणार्थ ज्यादा पकाना, नम जगह पर भंडारण करना, कोई नमी युक्त जगह पे उसको भंडारण कर लिया जाता है, अयोग्य भंडारण कर लिया जाता है, अयोग्य भंडारण कर लिया गया, नमी युक्त जगह पे उसको भंडारण कर दिया गया। नमी युक्त मतलब पानी पड़ा है इसी जगह पे उसको हम लोगों ने रख दिया तो वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है। इनसे पदार्थों की गुणवत्ता कम हो जाती है। इससे वह फल जो हमें फायदा पहुंचाने वाले हैं उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय वो कभी कभी खराब हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय भी फलों में बहुत अधिक समय लग जाता है। बहुत अधिक समय लगने के कारण उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। और भी कुछ उदाहरण दे सकते हो तुम? ऐसे बहुत से हम जो प्राणीजन्य वनस्पतिजन्य पदार्थ खाते हैं ये अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले होना आवश्यक है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा मच्छी वाले मच्छी बेचते हैं, लेकिन वो मच्छी लाने के पश्चात अगर वो मच्छी एक दिन में नहीं बिकती है तो वही मच्छी वो बर्फ में डाल के रखते हैं, उसको दोबारा बेचते हैं। तीसरे दिन भी अगर नहीं बिका तो वही, लेकिन पहले दिन ताजी मच्छी जो काम में आएगी, जो हमारे लिए उपयोगी होगी, दूसरे दिन वो नुकसान पहुंचाएगी, तीसरे दिन अति नुकसान पहुंचाएगी हमारे शरीर को। इसलिए वो हम रोगों के शिकार हो सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें उक्त चीजें जो है वो ताजी मिल सके, फ्रेश, प्राणीजन्य हो चाहे वनस्पतिजन्य हो। अन्य पदार्थों का रंग, गंध, स्पर्श, गुणवत्ता, दर्जा, स्वाद, इनमें बदलाव आना, उनके पोषण तत्वों का विनाश होना अन्न की खराबी कहते हैं। जो भी अन्न है, अन्न पदार्थ का रंग, हम लोगों ने देखा होगा गर्मी के दिनों में या बाकी दिनों में भी हम लोग भाजी बनाते हैं, घर में भाजी बनती है, रात में भाजी खत्म नहीं होती, हम सुबह खाते हैं, लेकिन दोपहर आते आते वह भाजी में से बदबू आने लगती है, वह सब्जी नुकसान करने लगती है, नुकसान हो जा। अगर वो भाजी हम ग्रहण करें तो हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमारे बॉडी पर नुकसान पहुंच सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं, हमको दस्त लग सकता है, हमको कोई भी बीमारी हो सकती है। इसलिए उसकी गुणवत्ता, दर्जा, स्वाद, इसमें बदलाव आ रहा है, अर्थात वह खराब हो रहा है, उसे पोषक तत्वों में कमी आ रही है, ऐसा हमें जान लेना चाहिए। छुट्टी के दिन अपने परिवार दोस्तों के साथ घूमने निकलते हैं। गोलगप्पा, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, सेव पूरी, पाव भाजी जैसे मुंह में पानी लाने वाले पदार्थ हम बड़े चाव से खा रहे हैं, परंतु ये पदार्थ कहाँ बनाए जाते हैं? हम गोलगप्पे खा रहे हैं, लेकिन गोलगप्पा बनाने वाली जो पूरी है वह पूरी कहाँ बनी हुई है और कौन से कारखाने में बनी हुई है, ये कहाँ रखी गई थी, इसका आटा कैसे मसला गया था, ये पर हम चीजें अगर जाने तो हमें वो चीजें प्रथम जान लेना आवश्यक है। क्या ये चीजों का भंडारण किया गया था, क्या ये चीजें बनाई गई थी, अच्छी जगह पे बनाई गई थी, अच्छे पानी से बनाई गई थी, ये जान लेना हमारे लिए आवश्यक है। खाने के लिए हम खा लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान हमारे शरीर पे बहुत अधिक होना शुरू होता है। वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, सेव पूरी, पाव भाजी जैसे हमको मुंह में पानी आता है, हम तुरंत उस गाड़ी की ओर दौड़ पड़ते हैं। कौन सी जगह पर बिक्री के लिए ये रख दिए गए हैं? ये सब बनी अच्छी जगह पे है, लेकिन कौन सी जगह पे बेची जा रही है? कहीं ठेला लगा हुआ है तो वो कचरे के गाड़ी के बगल में लगा हुआ, कचरा फेंका हुआ है उसके बगल में लगा हुआ है। पानी जो लाया जा रहा है हमें पीने के लिए, वो पानी पूरी में जो पानी यूज हो रहा है, वो पानी जो यूज हो रहा है वो गटर के किसी एक साइड में नल लगा हुआ है, वहां से लाया जा रहा है। तो उसका घातक असर हमारे ऊपर
हो सकता है, हमारी बॉडी पे हो सकता है, हमको वो नुकसान पहुंचा सकता है। पदार्थ बनाने के लिए पानी कहाँ से लाया गया था, इन सब प्रश्नों का विचार हमें कर लेना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। फूलों का रंग काला हो जाना, स्वाद बदलना, मांस से गंदी, मांस से खट्टी गंध आना, मूंगफली में खराब बदबूदार स्वाद आना, इस प्रकार के बदलाव अन्य पदार्थों में आते हैं। अर्थात ये घातक बदल है। ये सभी बदल आंतरिक घटकों के द्वारा ही होते हैं। खेत में अन्न पदार्थ तैयार होते समय कई बार उसमें हानि पहुंचती है, जैसे अयोग्य प्रबंधन, अयोग्य भंडारण, अयोग्य प्रबंधन हुआ, अयोग्य भंडारण हुआ, भंडारण रखने की जगह बराबर नहीं थी, हमने उसको बाकायदा कीटनाशक पाउडर वगैरह डाल के उसको रखा नहीं, नीम की पत्ती वगैरह बिछा के वहाँ भंडारण हमने बराबर नहीं किया, नमी जगह पे हमने भंडारण कर दिया, उससे भी हमारा अनाज खराब हो सकता है। अयोग्य यातायात या लेट यातायात हुआ, अन्न पदार्थ खराब हो जाते हैं। कुछ अन्न पदार्थ जैसे दूध, मांस अम्लीय या भास्मिक होते हैं। कुछ अन्न पदार्थ जो है दूध या मांस जो है अम्लिक या भास्मिक होते हैं। अन्न पदार्थ धातु से संपर्क आने पर रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण वे खराब हो जाते हैं। कभी कभी अन्न पदार्थ धातु से संपर्क आते हैं, धातु वाले किसी डब्बे में रख दिया गया या कहीं रख दिया गया तो भी अभिक्रिया होने के कारण वो खराब हो सकता है। कई बार हवा, पानी, जमीन, सूक्ष्म जीव, कई बार हवा, पानी, जमीन, सूक्ष्म जीव, कीटकों के अन्न पदार्थों में प्रवेश होने से भी कारण भी अन्न पदार्थ खराब हो सकता है। कभी कभी पानी लग जाता है, हवा लग जाते के भी अन्न पदार्थ खराब हो सकता है। जो जमीन के सूक्ष्म जीव कभी कभी लग जाए उसके खराब हो सकता है। कीटकों का अगर प्रवेश हो जाए हमारे अन्न पदार्थों में, वो भी हमारा अन्न खराब कर देता है। अन्न खराब होने के कौन कौन से घटक हम बता सकते हैं। आज के लिए बस बेटा इतना ही।